नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में कोरोना के 154 नए मरीज। प्रदेश में शुक्रवार को 154 नए मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और 107 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 3,945 मरीज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कुल संक्रमितों में 2,080 मरीज ठीक हो गए हैं। इस तरफ एक्टिव केस 1,777 है। इसी बीच शुक्रवार को 4 और मरीजों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि अब तक 2,62,638 प्रभावी श्रमिकों को स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 306 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। उन्हें अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। और श्री प्रसाद ने बताया कि बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिकों को 21 दिन होम क्वारंटीन किया जा रहा है। इस प्रवासी कारखानों के निगरानी ग्राम और मोहल्ला स्तर पर बनी निगरानी समितियां कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 1,871 मरीज आइसोलेशन बेड पर हैं और 9,911 क्वारंटीन वार्ड में भर्ती हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि आयोग सेतु ऐप में 6,000 लोगों ने संपर्क किया है। पूरे भारत में एक दिन में 100 लोगों की मौत। देश में बीते 24 घंटे के दौरान 100 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 3,967 नए मामले मिले हैं। अब तक देश भर में 81,970 कोरोना रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा 2,649 तक पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 27,910 तक पहुंच गई है। राहत। 20 लाख टेस्ट के बाद भी संक्रमण की दर 4% पर। 21 जनवरी को थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हुआ था और 30 जनवरी को पहला केस मिला था। किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति होगी। यह आर्थिक पैकेज कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के बुनियादी ढांचे की मजबूती करने में मददगार होगा। 1.63 लाख करोड़ का राहत पैकेज कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों को दिया गया। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के कारगर होगा। वहीं राहत पैकेज के तीसरे किस्त में कृषि पशुपालन पर जोर, कानून बदलने की तैयारी। वहीं 3 सुधार बदलने में सूरत को रखेंगे विशेष ध्यान। पहला है, इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम पर सुधार किया जाएगा। कृषि विपणन पर सुधार किया जाएगा। कृषि उत्पादन नियंत्रण एवं गुणवत्ता पर भी सुधार की बात कही गई है। मजदूरों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द। केंद्र सरकार ने राज्यों का आवंटन 10% बढ़ाया। मजदूरों को 2 माह तक मुफ्त 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार मुहैया कराने के लिए खाद्यान्न आवंटित कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार को पहले लाभार्थियों के नाम भेजने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार मजदूरों के खाद्यान्न आवंटित करने के साथ लाभार्थियों के नाम भेज सकते हैं। चीन को चौतरफा घेरने में जुटा अमेरिका। अमेरिका वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मानता है। इस वायरस से उसे जान माल का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए अमेरिका ने चीन के चारों ओर से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वह हर मोर्चे पर अपनी किलेबंदी मजबूत करने में जुटी हुई है। ट्रंप बोले, चीन से निवेश वापस लेंगे। चीन प्रशासन पर कोरोना पर शोध चुराने का भी आरोप लगाए हैं। प्रदेश सरकार ने श्रम कानून में मजदूरों द्वारा 12 घंटे काम करने के नियम को वापस ले लिया है। इस संबंध में 8 मई को श्रम विभाग द्वारा की गई अधिसूचना में वापस ले गया है और अब सिर्फ आप 8 घंटे तक काम कर सकते हैं। 12 घंटे का काम खत्म कर दिया गया है। गाजीपुर में 24 घंटे में 13, बलिया में 9 नए मरीज मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीएचयू से शुक्रवार सुबह गाजीपुर आए कोरोना पीड़ितों की रिपोर्ट में 7 लोग पॉजिटिव मिले हैं। गाजीपुर के सभी 7 संक्रमित मुंबई से आए हैं। वहीं बीएचयू में शाम को आई रिपोर्ट में भी मुंबई से आए 6 लोग संक्रमित मिले हैं। गाजीपुर में शुक्रवार को मिले सभी 13 संक्रमित ट्रेन और बसों से गाजीपुर पहुंचे हैं। गाजीपुर में अब तक कुल 27 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में गोपालपुर में एक महिला समेत 7 संक्रमित मिले हैं। एक मरीज मरदहद थाना क्षेत्र में
ढोढवरी बोगना का है। वहीं एक श्रमिक दुल्हनपुर थाना क्षेत्र के भीखमपुर और 7वां केस मनिहारी ब्लॉक में भरथना गांव का है। इसके अलावा शाम को आई रिपोर्ट में एक मरीज सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर, इटावा, बयेपुर व देवकली, मकसूदपुर व जमातिया सराय मऊ व 2 गोपालगंज बिरनों के निवासी हैं। उनके गांव को क्वारंटाइन हॉट स्पॉट बनाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कोविड-19 की सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आज ही गाजीपुर में 13 पाई गई है। राजधानी का पारा 2 दिन में 40 के पार होगा। आंधी और बारिश के बाद अब दिल्ली वालों को गर्मी सताएगी। धूल भरी आंधी की वजह से प्रदूषण स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महीने भर में चौथी बार भूकंप से हिला दिल्ली। प्रदेश से आ रहे हर शख्स की सूची बने कोर्ट। बाहर से आने वाले को 15 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखना अनिवार्य। 400 लोगों की सेहत की निगरानी के लिए एक अधिकारी की तैनाती होनी चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान पर रोक सही हाई कोर्ट। लाउड स्पीकर से अनाज स्मार्ट का धार्मिक भाग नहीं। अदालत ध्वनि प्रदूषण मुक्त नीर जीवन के मूल अधिकार का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रवासियों को प्रदेश में आते ही भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी। मजदूरों को वाहन ने रौदा 9 की मौत। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हुए हादसे मृतकों में बहराइच, गोरखपुर व देवरिया जिले के निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद देने की बात की है। प्रयागराज के 1 दर्जन इलाके बन गए हॉट स्पॉट। जिले के हॉट स्पॉट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पॉजिटिव मरीजों के एक केस के आने के बाद 3 नए हॉट स्पॉट बन गए हैं। इसमें शहर के अंदर आलोपीबाग इलाका और सैदाबाद, काटीकरी और प्रतापपुर का बीरापुर क्षेत्र शामिल है। इन 3 नए हॉट स्पॉट के साथ जिले में कुल 12 हॉट स्पॉट हो गए हैं। प्रयागराज में ये इलाके हॉट स्पॉट किए गए हैं। शंकर घाट, शंकरगढ़ का कपारी, कोरांव, सैदाबाद, नवाबगंज का शिवपुर, लूकरगंज सप्लाई डिपो के पास कहार, गल्ला, टिकरी, बीरापुर, आलोपीबाग, सरायनाइट का लंगड़ीपुर, झूसी, कसेरुआ, खुर्द क्षेत्र शामिल हैं। बेल्हा में मुंबई से लौटा एक और युवक कोरोना संक्रमित मिला। वहीं संक्रमित महिला ने जिस बच्ची को जन्म दिया वह भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। प्रतापगढ़ में 2 और कौशाम्बी में 3 और संक्रमित मिले। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।